क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स व्हाट? 1 का अगर मैं क्यूब रूट बनाऊं, इसको 1/, क्यूब रूट मतलब 1/3 बनेंगे ना, तो इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, यूनिटी मतलब 1, उसको लिखते हैं ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा का वैल्यू 1/1/3 है। आयोटा का मतलब था अंडर रूट के अंदर -1, और आयोटा में हम लोग कर रहे थे आई का पावर 4 में। 4k आया तो आंसर इज 1, 4k + 1 आया तो आई, 4k + 2 आया तो -1, +3 आया तो -i, +4 आया तो अगेन 1। हम लोग कर रहे थे ऐसे। वैसे ही 1/1/3 का मतलब होता है ओमेगा। अगर मैं दोनों साइड अगर क्यूब करवा दूं तो आंसर बनेगा ओमेगा क्यूब = 1। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा क्यूब का वैल्यू बनेगा 1। अगर मैंने ω⁴ पूछा, तुम बोल दोगे सर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखिए आप। ओमेगा क्यूब का वैल्यू बनता है 1, इसलिए आंसर बन गया ओमेगा। ω⁵ की बात करें हम लोग, तुम लिख दोगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर से एक बार ओमेगा क्यूब का वैल्यू बनता है 1, इसलिए ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर। आगे अगर मैं ω�6 बनाऊं, तुम बोलोगे ओमेगा क्यूब का स्क्वायर कराओ सर, तो आंसर बनेगा +1। तो याद रखना ओमेगा के पावर चलते हैं 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आज का पहला पॉइंट, कंफ्यूजन हमेशा होगी तुम लोगों को, याद रखना आयोटा हम लोग बात करते हैं I⁻² मतलब 4k के फॉर्म में, 4 से डिवाइड मारते हैं उसको, लेकिन ओमेगा को अपन डिवाइड करेंगे 3 के हिसाब से। ω⁵3k, ω⁵3k + 1, ω⁵3k + 2। और ये अगर ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने के बाद अगर आंसर 0 आया तो आंसर होता है +1। रिमाइंडर अगर 1 आया तो आंसर होता है ओमेगा, और रिमाइंडर अगर 2 आया तो आंसर होता है ओमेगा का स्क्वायर। बहुत ज्यादा काम की चीज है ये, बहुत ज्यादा तुमको क्वेश्चन इसी पे ही आने। आज तो पूरा लेक्चर इसी को ही डेडिकेटेड है। ओमेगा की पावर देखो, लिखो और आंसर बताओ। आगे खींचते हैं इसको। ओमेगा क्यूब = 1 है, इसको अगर मैं एक साइड लेके आया तो बनेगा ओमेगा क्यूब -1 = 0। और तुम लोगों को a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला तो पता ही होगा, तो आंसर बनता है a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 = 0। याद तो होगा ही a क्यूब - b क्यूब का फॉर्मूला, a - b a² + ab + b स्क्वायर। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे यूज करवाया। अब दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, लेकिन मेरे को तो इंटरेस्ट इसमें है, तो आंसर क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा +1 = 0। ये सबसे मेन चीज है, सबसे मेन। इसके बाद किसी भी इक्वेशन में, मैं बात कर रहा हूं, किसी भी इक्वेशन को अगर तुमको शक्ल ऐसी दिखी x² + x + 1 = 0, तो समझ जाना ये वही है, ये बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ओमेगा के 3 के पावर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर मैंने ऐड करवाया ओमेगा के पावर के, तो उनका आंसर होता है 0। याद है आयोटा में मैं 4 कर रहा था, अगर मैंने 4 के ग्रुप बनाए तो एडिशन 0 बनता था। वैसे ही ओमेगा के पावर अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उनका आंसर 0 होता है। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा +1 = 0 अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मेरे को इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व करूंगा ओमेगा के लिए, और ये सॉल्व होगा बाबा के फॉर्मूले से। बाबा क्या बोल के गए थे? बाबा बोले थे -b ± अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2 है, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है, जिसमें अगर मैं ओमेगा के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर बनेगा a, b और c की वैल्यू 1 1 1 है, तो ओमेगा विल बी -1 ± अंडर रूट के अंदर 1 - 4/2। मैं ओमेगा के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है, c का वैल्यू भी 1 है, रख दिया फॉर्मूले में। ये बन रहा है ऐसे, तो यहां से ओमेगा दिख रहा है -1 ± √3i
डिवाइड में 2, क्या तुमको दिख गया? √3i कहां से आया? 1 - 4 बन गया -3, और रूट के अंदर -3 का मतलब होता है √3i। देख रहे हो लड़कों और लड़कियों, यहाँ पे दो अलग अलग रूट्स हैं। तो पहला रूट इसका बनेगा, द फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन इज ओमेगा -1 प्लस √3i/2, और ये दूसरा रूट जो है -1 - √3i/2, इसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा के क्यूब रूट ऑफ ओमेगा के 3 आंसर होंगे। पहला आंसर यहां से मिलेगा 1, दूसरा आंसर बनेगा ओमेगा, तीसरा आंसर बनेगा ओमेगा स्क्वायर। दीज आर द रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज क्वाड्रेटिक। रुक जाओ, अब डिस्टर्ब मत करना थोड़ा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कोई भी इक्वेशन ले लो, इनके रूट कंफर्म्ड है, रूट होते हैं ये दोनों। पहला रूट -1 प्लस √3i/2, जिसको हम लिखेंगे ओमेगा, और दूसरा रूट -1 - √3i/2, ये बनेगा तुम्हारा ओमेगा का स्क्वायर। ध्यान से देखना, इन दोनों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे तुमको अगर ठीक से नहीं समझे तुम तो। अगर यही क्वेश्चन मैंने अगर ये पूछा, भैया -1 - √3i/2 रेज टू 99 प्लस -1 प्लस √3i/2 रेज टू पावर 49 का आंसर क्या बनेगा? अगर तुम लोगों को कंसेप्ट पता नहीं, तुम तो डूबे सनम। क्योंकि आगे जाके डोंट टेल मी कि तुम इसको बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर रहे हो, और वैसे भी 99 पावर को सॉल्व करने का तरीका मेरे पास तो नहीं है। अगर तुमने कहीं इन्वेंशन अगर कर लिया तो मेरे को भी मैसेज कर देना। कोई चांस ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तुम 49 पावर को खोल ही नहीं सकते। खोल सकते हो बायनोमियल थ्योरम से, लेकिन तुम्हारी सेकंड जनरेशन शुरू हो जाएंगे उसमें, तुम्हारे बच्चों के बच्चे वो भी सॉल्व करने शुरू हो जाएंगे उसमें। इनको सॉल्व कैसे करते हैं फिर पता होना चाहिए। अरे ये तो वही है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरे को दिख रहा है? ओमेगा स्क्वायर रेज टू 99 प्लस ओमेगा रेज टू 49, मारो इसको, मल्टीप्लाई करो, तो ओमेगा रेज टू 198 प्लस ओमेगा रेज टू 49, और ये आ गया मेरी रेंज में। मेरी रेंज में आया मतलब जब भी मैं ओमेगा के पावर के साथ कोई जजमेंट, कोई भी प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरे को पता है ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करते हैं, और 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर से उनका जजमेंट निकाल सकते हैं हम लोग। रिमाइंडर अगर 0 है तो आंसर +1, रिमाइंडर अगर 1 है तो आंसर ओमेगा, रिमाइंडर अगर 2 है तो आंसर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मारो इसको 3 से डिवाइड, कितना आएगा रिमाइंडर? 0। 0। तो आंसर क्या बनेगा? फिर +1, बिल्कुल सही। प्लस इसका बोलो ओमेगा। ओमेगा। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर +1 आ रहा है। +1 के लिए ओमेगा। और तुम इसको और सॉल्व कर सकते हो, इसको और सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। कैसे सॉल्व करोगे? तुमको पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का आंसर सर 0 होता है, और मुझको चाहिए यहाँ पे इसका आंसर 1 प्लस ओमेगा, वही तो है। तो 1 प्लस ओमेगा क्या बनेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मेरा आंसर बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। खत्म नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग। तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो मेरे पास है -1 - √3i/2। अगर मैंने जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर इज 1 प्लस √3i/2, ये रहा उसका आंसर। क्या समझे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंसेप्ट बस तुम्हारे पता होने चाहिए, जो तुम लोगों ने कल बहुत अच्छे से किया। आई होप आज भी तुम लोग अच्छे से ही करोगे। मैं एक और बार रिवाइज कर देता हूँ, मैंने आज क्या पढ़ाया पहले 5 मिनट में, फिर तुम्हारा जो डाउट है तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? देखो, शुरुआत हमने यहां से की कि यूनिटी का क्यूब रूट निकालना है। अब यूनिटी का क्यूब रूट मतलब इसको नोटेशन दे दिया हमने, नोटेशन है इसका ओमेगा। अब ओमेगा को मैं दोनों साइड अगर क्यूब करवाया तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। अब ये 3 के पावर में चल रहा है, जैसे हमने आयोटा के लिए सॉल्व किया था 4 पावर, 4th पावर के लिए, वैसे हम 3rd पावर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैंने ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आया तो उसका आंसर होता है +1, रिमाइंडर अगर +1 आया तो आंसर होता है ओमेगा, रिमाइंडर अगर 2 आया तो आंसर होता है ओमेगा स्क्वायर। ये तो मैंने देख लिया, तो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, साइड में है।
फिर मेरे को देखा कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब मैंने लगाया तो बन गया ओमेगा के 3 क्यूब रूट होता है, मतलब पहला आंसर होता है 1 या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर। और आगे जाके इसको और आगे जाएंगे हम लोग, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 को मैं सॉल्व करने चला गया तो मैंने बाबा को बुलाया, बाबा का फॉर्मूला लगाया, बाबा का फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे को ओमेगा के दो आंसर्स मिले। पहला आंसर था -1 प्लस √3i/2, दूसरा आंसर -1 माइनस √3i/2। दोनों में भी ये शफलिंग मेरे को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक और नोटेशन यूज किया, उसको मैंने नाम दिया ओमेगा स्क्वायर। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस अगर तुम देख सकते हो तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज है। क्या इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं? हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज है भैया इधर। अब और तुम्हारे दिमाग के साथ पता है वो लोग कैसे खेलते हैं, वो इतना रेडीमेड क्वेश्चन नहीं देते हैं एग्जाम में, वो खिलवाड़ करेंगे तुम्हारे दिमाग के साथ। यहाँ पे 1 2 देते ही नहीं है, वो देते ही नहीं है 2 कभी भी। तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए था कि -1 प्लस √3i का आंसर ट्वाइस ओमेगा होता है और -1 माइनस √3i का आंसर ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर होता है। ये भी नहीं देंगे वो लोग, वो तुमको ऐसा देंगे 1 माइनस √3i। अब तुमको इसको ढूंढना है, अरे ये क्या चीज है, क्या बोलते हो? 1 माइनस √3i क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? -2 ओमेगा। -2 ओमेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, -2 ओमेगा। एक और बार तुम्हारे साथ खेलेंगे वो लोग, वो खेलेंगे ऐसा तुम्हारे साथ, तो वो बोल देंगे भैया जरा इधर आके इतना बता देना, -i माइनस √3, ये भी दे सकते हैं। अब दिमाग में क्या आया, ये कहां से पैदा हो गया, ये पैदा कहां से हुआ? याद रखना ओमेगा के टर्म्स में i हमेशा √3 के साथ होता है और यहां i चला गया √3 के अलावा। इसका मतलब पक्का किसी ना किसी ने इसको i से मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके बनाना ये -i इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आंसर बनेगा -√3 माइनस i। देखो, और ये 2 चला गया इधर तो ये दिख जाएगा मेरे को, सर इसका वैल्यू पक्का होगा 2i ओमेगा। हाँ या ना? समझा या गया ऊपर से? नहीं समझा। इसलिए मैं तुम लोगों को अभी से ही तुम्हारा माइंड में प्रिपेयर करवा रहा। आज का पूरा लेक्चर, शायद कल में भी हम लोग ये लेक्चर ले, और जेईई के सारे क्वेश्चंस बस इसी पे ही घूमने वाले हैं जो मैंने तुमको बताया। ये बेसिक्स है, इतना ध्यान रखो। जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, इस पे ध्यान देना। -1 प्लस √3i, i हमेशा √3 के साथ रहेगा। 2 तुमको कभी भी रेडीमेड नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं। 2 को हमेशा क्रॉस भेजना है, हमेशा। -1 प्लस √3 या -1 माइनस √3 दिख गए, समझ जाना ओमेगा आने वाला है वहां पे, ओमेगा स्क्वायर आने वाला है वहां पे कहीं ना कहीं। अब जैसे मैंने ये बोला कि 1 के क्यूब रूट 3 आता है, क्यूब रूट ऑफ 1 आर 3 नंबर्स, 1⁻³ के 3 आंसर होते हैं, या तो ओमेगा, या तो ओमेगा स्क्वायर, या तो 1। लेकिन -1 के भी 3 क्यूब रूट होते हैं, ये क्यूब रूट होते हैं -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब फिर से एक बात, तुम्हारे दिमाग के साथ कंफ्यूजन डालने का टाइम आ गया। अगर मैंने पूछा ये माइनस ओमेगा क्या है, तुम बोल दोगे सर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप बस, तो आंसर बनेगा +1 माइनस √3i/2 बन गया माइनस ओमेगा। सारा मैनिपुलेशन है ओमेगा का। अगर मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर बोल दिया तो ये प्लस आ जाएगा ऐसे, +1 प्लस √3i/2, बात खत्म। अब जिसको जो पूछना है पूछ सकता है, पूछो चलो। हर कोई पूछ रहा था ना शायद बीच में, किसको डाउट था शायद? सर मैं रुकाया था, हाँ बोल। -1 माइनस √3i/2 को ओमेगा क्यों नहीं लिखते? ले सकते हैं, ले ले, स्टैंडर्ड नोटेशन में यूज कर रहा हूँ। तेरे को ठीक नहीं लगा तूने शिफ्ट कर ले। फिर क्या हो जाएगा, अगर तूने इसको ओमेगा स्क्वायर और इसको ओमेगा लिया तो तेरे जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी तेरे कंसेप्ट है, वो फिर सब ऑल्टर हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा तेरे 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 लिए। फिर ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ये दोनों।
कि -1 प्लस √3, ये प्रथमेश ये जो है ना, ये हमने बस लिखा है, इसका ऐसे कोई वैल्यू नहीं है उसका, ठीक है। ये एसएच कोई स्टैंडर्ड नहीं, मैंने बस एक नोटेशन दे के रखा, जैसे हमने कहते अल्फा बीटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अल्फा बीटा, तो वैसे इसकी ये अल्फा है, ये बीटा है, तो नोटेशन मैंने ओमेगा दिया और ओमेगा स्क्वायर दिया, क्योंकि हम लोग डेली ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कर रहे हैं, ओके सर। इसीलिए। ठीक है, अब और कोई है किसी का कुछ, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, बस एक चीज याद रखना, बस 3 कैसे बताया मैंने, ओमेगा का पावर खेलो, ओमेगा से 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो, आंसर आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ओमेगा की वैल्यू ये ही तुमको कंफ्यूज करने वाला है। -1 प्लस √3 अपॉन 2 होता है ओमेगा, -1 माइनस √3 अपॉन 2 होता है ओमेगा स्क्वायर। एक और चीज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 ही होता है। मैनिपुलेशन में अगर तुमको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है, तुम बोल देना माइनस ओमेगा। अगर 1 प्लस ओमेगा निकालना है, तुम बोल देना माइनस ओमेगा स्क्वायर। तुमको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा निकालना है, तुम बोल देना -1। सारे मैनिपुलेशन है, 1 बाय 1 सबको हैंडल करेंगे हम लोग, ठीक है। मेरा पहला सवाल तुम लोगों के लिए ये रहा, तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, -1 प्लस √3i अपॉन 2 रेज्ड टू 1000 का वैल्यू क्या बनेगा? आधे बच्चे कोमा में जाएंगे जिनको कंसेप्ट नहीं पता, बाकी लोग तो कर लेंगे सॉर्ट आउट। सर ओमेगा। ओमेगा ओमेगा सर। ओमेगा 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 सर। ओमेगा सर। पक्का ओमेगा ओनली? कैसे लाया तुम लोगों ने, क्या दिमाग लगाया उधर? डिवाइड कर दिया ओमेगा रेज टू 1000 डिवाइड कर दिया 3 से। उसका रिमाइंडर 1 आता है। हाँ सर 1 आया। किसको डिवाइड कर दिया तुमने डायरेक्टली? ये डायरेक्टली ओमेगा था क्या? नहीं ओमेगा हाँ है ना? सर। हाँ हाँ ठीक है। सर हाँ ओमेगा तो ठीक है ना, सर। अरे हाँ 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 हाँ, मेरे को समझा, तुम जो बोले समझ रहा है, लेकिन ये तो समझ में आया ना, ये डायरेक्ट ओमेगा है हाँ ना, ये तो हाँ समझ में सर। आया। अब हाँ अरे सर। मैंने ये तो मैंने टाइम पास क्वेश्चन दे के रखा था, मेन क्वेश्चन तो आगे है अभी। तो ये क्या बनेगा, दिख रहा है शक्ल से, ओमेगा रेस टू 1000 3 से डिवाइड जाएगा नहीं, 9 से 999 तक जाएगा, वो एक रिमाइंडर बचता है, एक का मतलब ओमेगा, ओमेगा मतलब यही आंसर है, -1 प्लस √3 अपॉन 2। भाई और बहनों, सेट हो रहे तुम लोग? अभी आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। ये रहा तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। खाली पावर के साथ हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ध्यान देना। i प्लस √3 रेज टू 1000 प्लस i माइनस √3 रेज टू 1000 प्लस 2 रेज टू 100 का वैल्यू क्या बनेगा? बिल्कुल गलत कर सकते हो, तुमको पूरी छूट है गलत करने की, बिल्कुल सही मत करना, आराम से गलती करो, कोई टेंशन नहीं। मैनिपुलेशन का गेम है, मैंने बोला था आई हमेशा √3 के साथ होता है। मैनिपुलेशन करो, मैनिपुलेट करो उसको, तब जाके समझ में आएगा। बिना मैनिपुलेशन के तुम कुछ नहीं कर सकते। सर 0। 0 ओके।
I got one answer and he is saying 0. जो कुछ सर वो थर्ड टर्म 2/1000 है क्या? 100 है, 1000 नहीं है, 100 है। अभी सब कुछ 100, अबे तेरी सबके 100 है, सॉरी सभी 100 है यहाँ पे, कोई 1000 में नहीं है, सॉरी इट वाज माय मिस्टेक। सर 0 है फिर 0 है, ठीक है चले। हाँ सर 0 है। चले फिर चले चलते हैं। सबसे पहले जिनको नहीं आया कांग्रेचुलेशंस, यू ट्राइड वेल। जिनका आ गया कांग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत अच्छा किया, दोनों के लिए भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मेरा सवाल वही है, आई कभी भी √3 के साथ रहेगा, तो इसको बाहर निकालो, आई को कॉमन ले लो। आई जब कॉमन आएगा तो बाहर मेरे को दिख रहा है i⁻100, ये बन रहा है 1 माइनस √3i। किसको किसको ये स्टेप नहीं समझी, ये माइनस कहां से आया? क्योंकि अगर मैंने दोनों को i से डिवाइड करवाया, मैंने कल बताया था 1/i का मतलब होता है 1/i इज नथिंग बट -i, तो बन गया -√3i। प्लस इसमें भी मैं i⁻100 बाहर निकाला, और इस बार मेरा बना 1 + √3i रेज़ टू 100। भाइयों और बहनों, क्या मिसिंग है? मिसिंग क्या है? 2 प्लस 100 दे दे, फिर दे दे क्या? डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको भी बाहर से बाहर ही कर देता हूं मैं, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 100 है, ठीक है। अब ये 2/100, ये 2/100 बाहर लेके जाता हूं मैं, ये बाहर तो 2/100 वेट ही कर रहे हैं हम लोग का। i⁻100 2/100 मैंने कॉमन ले लिया दोनों का भी, इसमें भी था इसमें भी था। अब ये तो मेरी शक्ल दिख रही है ऐसी, 1 माइनस √3i/2 रेज़ टू पावर 100 प्लस 1 प्लस √3i/2 रेज़ टू पावर 100, और ये बन रहा है 2/100। सीन क्लियर हो गया? क्या कोई बताएगा मुझको क्या है ये क्या है? ओमेगा है, तो लिख दो उसको। वैसे उससे पहले i⁻100 क्या होता है? i⁻100 1, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड जाता है आंसर 1, तो 2/100 ये बन रहा है ω⁻100। क्या कोई मेरी हेल्प कर देगा और बताएगा मेरे को ये क्या चीज है? ओमेगा स्क्वायर या माइनस ओमेगा स्क्वायर? माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर। सिर्फ पहले वाले में माइनस ओमेगा, वो पहला वाला माइनस पहले माइनस ही होगा, ठीक है ना, लिख लेते हैं उसको, ठीक है। वो तो तुमने बताया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। -ω⁻100, ठीक है, -ω² रेज़ टू 100, इसको +1 कर दूं क्या? फिर मैं इसको भी कॉमन ले लिया 2/100 को। अब कितने लोग कैपेबल है इसको ढूंढने के लिए कि सर ω⁻100 ω⁻200 +1 कितने से डिवाइड करें? 3 से करो, 2/100 एज इट इज, 3 से डिवाइड मारो रिमाइंडर 1 आता है, तो ओमेगा 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आता है, ω² +1। भाइयों और बहनों, क्या है ये? 0। तो आंसर है 0। ठीक है, समझ में आ रहा है मैनिपुलेशन कैसे करवाने? हाँ पूछ। मैंने ना सबको i से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी मेरा 0 आ रहा है। तो बात वही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसेप्ट वही है यार। तूने मल्टीप्लाई करने डिवाइड किया खाली, और क्या हुआ? सर तो कुछ गलत नहीं होगा ना? 1 बाय 1 प्लीज, मैं दो एक साथ नहीं सुन सकता। हाँ नहीं, गलत नहीं होगा कुछ भी, कंसेप्ट मैं आंसर तेरा आ गया ना, गलत कहाँ हो गया? आंसर तेरा आ गया, स्टेप सही होनी चाहिए बस, रास्ते कुछ भी हो सकते हैं। मैथ्स को ना तुम हजारों टाइप से सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको हजारों टाइप पता है तो। हाँ सेकंड, हुज नेक्स्ट? क्या पूछना था सर? i + √3 को -2i ओमेगा भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते ना। मैनिपुलेशन, मैंने क्या बोला? मैनिपुलेशन मुझको जो ठीक लगा मैंने करवाया। अब उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग में क्या चलता है वो तुम लोग देखो ना। अल्टीमेटली रास्ते कुछ भी हो सकता है, मंजिल तो एक ही है हम लोगों की। करेंगे, अगला दे दो फिर, कोई टेंशन नहीं। जिनका आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, एक और चांस है। ये क्वेश्चन है IIT 2019 का। फिर वही अगेन, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट।
बहुत कम लोग को मिलता है ये चांस। z इज इक्वल्स टू √3 प्लस i अपॉन 2। IIT का क्वेश्चन है और तुम लोग तो जरूरत से ज्यादा होशियार हो, तो तुम लोग आंसर निकाल भी लोगे, मेरे को पता है। i रेस टू 103 और रेस टू पावर है 105 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस i माइनस i 1 0। IIT का क्वेश्चन है, रिस्पेक्ट थोड़ा देना पड़ेगा और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। सारा गेम मैनिपुलेशन का है। इधर भी वही दिख रहा है मुझको, i √3 के साथ नहीं है, तो लेके जाओ उसको। वन 1 I got one answer, he said 1, okay, लेकिन 1 is not the answer, वो भी उतना ही सच है कि 1 आंसर है ही नहीं। प्रथमेश घाई करू नको, आरामात कर त्याला। सिली मिस्टेक, अरे पोरांनी फार सिली मिस्टेक केल्या काल तुमच्या सिनियर्सनी कालच्या पेपर मध्ये। तुम्ही नका करू, सिली मिस्टेक सवय इथूनच लागते, क्लासरूम मधूनच। प्रॉपर करा। ईशान बना क्या तेरा आंसर? हाँ सर, कर रहा सर। करो करो। मैनिपुलेशन पे ही ध्यान देना ओमेगा के, वही गेम है सारा, वही गेम पलटता है। बाकी सब तो सिंपल है, कोई ज्यादा टाइम नहीं सर लगेगा। माइनस आई। I got 2 आंसर्स, दोनों भी आंसर अलग अलग है। एक का 1 आया है, एक का -i आया है। IIT का क्वेश्चन है, गलत तो होगा ही। सर मेरा प्लस आई आ रहा। प्लस i आ रहा है, ओके। I got 3 आंसर्स, तीनों भी मेरे अलग। वन ही आ रहा है। तेरा 1 ही आ रहा है, कोई टेंशन नहीं यार, आने देना, क्या बात है। अभी तो सीख रहे हो तुम लोग, तुम कौन सा 2 साल से जानते हो इसको। 10 मिनट पहले सीख रहे हो। सर माइनस है। -1 सर माइनस है। वन आया मेरा आंसर। 1 आया, ओके। किसी का 1 है, किसी का -i है, किसी का i है। और बताओ, चलो फिर मैं कर दूं, देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को इतना समझ में आया कि ये i कभी भी अकेला नहीं होता, √3 के साथ होता है, तो मैं i को कॉमन ले रहा हूं, या फिर मैं दोनों साइड i से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो z इज इक्वल्स टू, अगर मैंने i को कॉमन निकाला, ये बनेगा मल्टीप्लाई 1 वाला कर। माइनस √3i अपॉन 2। सही है क्या? मैंने कॉमन निकाला, कहाँ मल्टीप्लाई करते बैठू। तो ये i बाहर जब आया तो बन गया 1, √3 के नीचे चला गया 1/i, तो बन गया -i। अब ये किसी की शक्ल है क्या? ये कोई शक्ल है? बिल्कुल नहीं, ये माइनस ओमेगा है। ये क्या माइनस है? ओमेगा। माइनस ओमेगा है। तो z इज नथिंग बट वो -i ओमेगा है, z का वैल्यू। यही पूरा गेम था, बाकी तो चिंदी था। ये पूरा गेम यहाँ पे अटक गया तुम्हारा। अब रखो इसको, क्या बोला गया, z का पावर 110 चाहिए, तो रखो -i का पावर 101 पार्डन, ये ओमेगा रेस टू 101 प्लस i रेस टू 103 होल का पावर 105 है। अब तुम देख सकते हो माइनस का ऑड पावर माइनस ही होता है, तो मैं इसको माइनस लिख रहा हूं पहले तो। उसके बाद i का पावर 101 है, और मेरे को पता है i को हम लोग डील करते हैं 4 के पावर में, 25 और 4 से 100 जा रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसलिए बन रहा है -i। वैसे ही ओमेगा डील करते हैं हम लोग 3 से, 99 तक जा रहा है, 2 बच रहा है, ये बन रहा है ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे प्लस i को हम लोग डील करते हैं 4 से, 4 से हम लोग डील करते हैं i की, ये 4 से 100 जा रहा है, 3 बन रहा है i क्यूब का वैल्यू -i। सो प्लस आई ओमेगा स्क्वायर आएगा ना? क्यों प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यों आएगा? रिमाइंडर 1 आ रहा है। हाँ तो रिमाइंडर 1 आ रहा है इसका। 3 से डिवाइड करते सर, 3 से 4 से नहीं करते। कंफ्यूजन तुम्हारे 100%, मैं तो बोल ही रहा 100% कंफ्यूजन होने वाली तुम्हारी।
ठीक है, अब ये पावर कितना है 105। अब क्या करें, माइनस आई को बाहर ले लो, माइनस आई रेस टू पावर 105 बाहर आएगा, अंदर क्या बच रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, देख सकते हो। फिर वही माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही आएगा, और आई रेस टू 105 4 से डिवाइड मारो, रिमाइंडर कहां तक जाएगा 1 आएगा, तो आंसर बन रहा है आई टाइम्स। और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना है माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। कुछ गलत कर दिया क्या रे मैंने, ऐसे क्या नहीं हाँ है? सर, तो ये आई 103 ठीक है सर, वो ओमेगा भी चाहिए। सर उसका ओमेगा पावर है का ब्रैकेट पावर का। मिल गया किसको? आई सर, आई आई माइनस की पावर ओमेगा का 103 अरे माइनस ओमेगा का भी पावर। इसको पावर था ना, पावर इसको पावर था ना, मैं भूल ही गया। अब फिर से ऑड पावर है, ऑड से ऑड प्लस हो जाएगा, आई तो वेट ही कर रहा है बाहर कब ओमेगा खुलेगा। ओमेगा रेस टू 105 कितने से डिवाइड मारे इसको 3 से, 3 से। कितने जाएगा 3 से पूरा जाता है, पूरा जाता है, पूरा डिवाइड जाता है, तो आंसर क्या बचा ओनली आई। आई क्या समझे? अरे जिसका माइनस आया था 1 आया था, कहाँ गलती कर गए तुम लोग? तो वो मैंने आई से मल्टीप्लाई किया ना, तो उससे ओमेगा स्क्वायर आ रहा था। तो सिली मिस्टेक्स मत करो ना। चलो कोई नहीं, आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। आईआईटी जेईई 2018 का मेंस का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और है, पहले ये करो फिर उसके लिए जाते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, शक्लें देखना बस क्वेश्चन की, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा रेस टू एक्सो एक प्लस बीटा रेस टू एक्सो 7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पेपर में यहाँ पे माइनस था तो मैंने फिलहाल तुमको प्लस में दिया है। देखने वाले लोग इसको देख के बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन जिनको थोड़ी भी समझ है ना, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था, उनको पता चल जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो है ये शक्ल है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अल्फा ओमेगा है और बीटा ओमेगा स्क्वायर है। लगाओ आंसर बताओ। टू ओमेगा स्क्वायर। आंसर इज 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, मेरे को नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन कुछ और था, मैंने कुछ और बनाया उसको। आंसर इज 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा। ओके सर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओके, कुछ भी नहीं है यार, ये दिख स्क्वायर मेरे को, मैं बोलूँ ना सीधा सीधा, ये क्वेश्चन ऐसा है, ओमेगा रेस टू 100 टू और ओमेगा ओमेगा रेस टू ओमेगा स्क्वायर रेस टू 107, तुम्हारा एक्चुअली ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनेगा ओमेगा रेस टू 101 प्लस ओमेगा रेस टू 214, ये क्वेश्चन करना है तुमको खाली, बस 3 से डिवाइड मारो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 से मार रहे, रिमाइंडर प्लस 2 आएगा ओमेगा स्क्वायर -1। इसका क्या बन रहा है 3 से डिवाइड मारो, 4 प्लस 5 प्लस 2 7 नहीं जाता है, 3 7 जा 3 1 जा 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो आंसर आ रहा है अरे यार ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इतना होता है -1। माइनस 1। ठीक है सर अल्फा ओमेगा स्क्वायर है ना? अल्फा, अरे दादा मत कंफ्यूज करो खुद को, जाओ पैटर्न से, पहला ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है, अल्फा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ले रहा है तू, ले भी रहा तो वही आंसर आएगा वापस घूम फिर के भी। चलो अब एक्चुअल क्वेश्चन कर, पैटर्न पहला रूट हमेशा ओमेगा होगा, दूसरा रूट हमेशा ओमेगा स्क्वायर होगा, बिना काम का कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, जो है उसको एक्सेप्ट करो, चलो आगे क्वेश्चन निकालना इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअल क्वेश्चन ये था मेंस का कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन पूछा था अल्फा रेस टू 101 प्लस बीटा रेस टू 107 का वैल्यू क्या बनेगा। मैं करके दिखाता हूं, तुम लोग देखो, बस ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूं, नया है इसीलिए। अब सवाल यहीं से स्टार्ट हुआ
अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये मेरा सॉल्यूशन था, क्योंकि ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर दी माइनस ने। 2020 में जो क्वेश्चन आया था उन्होंने यहाँ पे प्लस करवाया था, इधर माइनस करवाया था। पैटर्न वही है क्वेश्चन का। अब मेरे को नहीं पता इसके लिए क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा बाबा के साथ, क्योंकि ओरिजिन सबका बाबा ही है, बाबा ही आंसर देता है सबके। लगाओ, बोलो इसका एबीसी कितना है। एबीसी कितना बनेगा वैसे इसका, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू +1। तो x के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, या फिर अल्फा बीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा बीटा क्या बनेगा, -1 माइनस और माइनस +1 प्लस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक से लिखे, अल्फा विल बी 1 प्लस √3i अपॉन 2 और बीटा विल बी 1 माइनस √3i अपॉन 2। क्या मैं यहां तक सही हूं? मैंने कुछ गड़बड़ करी है नहीं क्या? सर, कोई कंफ्यूजन है तुम नहीं लोगों सर। को? नहीं सर। मैंने देखो, जब भी काम ना करे, कोई अपना दिमाग काम करना बंद कर दे, उस टाइम अपने बेसिक्स पे जाना। और मेरे को ये पता था किसी भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का सॉल्यूशन बाबा से ही आता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चैप्टर अपना चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए तुमको समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन। लेकिन अगर एंड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, तुम समझ के चलोगे यार ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, और क्वाड्रेटिक तो हमेशा बाबा से ही सॉल्व होता है। चलो इधर चल रहे। अब मेरा दिमाग मेरे को मजबूर कर रहा है इसको ओमेगा के फॉर्म में सोचने के लिए, क्योंकि 1 भी है, √3 भी है। क्या कोई बता सकता है ये क्या चीज है? माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा जिसका स्क्वायर। डाउट था इस क्वेश्चन से पहले, क्या तेरे को तेरा आंसर मिल गया कि अपने आप समझ में आएगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। और ये क्या सीन है, बीटा का वैल्यू क्या है फिर? माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा। ये रहा तुम्हारा क्रांतिकारी स्टेप। इसीलिए जो बेसिक्स है उस पर ध्यान देना, इंस्टिंक्ट पे काम करो। अब रखो, अल्फा का वैल्यू मेरे को मिल गया, बीटा का वैल्यू मेरे को मिल गया, मेरे को उठा के इसमें रख देना है इक्वेशन में, सॉरी ये वाली इक्वेशन में। तो अल्फा रेज टू 101 है, जिसमें अल्फा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 101 प्लस माइनस ओमेगा रेज टू 107। अब माइनस का ऑड पावर, माइनस का ऑड पावर, दोनों का भी वैसे माइनस आने वाले, बाहर ले रहा हूं उसको दोनों को भी। ये बन रहा है ओमेगा रेज टू 202, तो ये बन रहा है ओमेगा रेज टू आई गेस 214। अब क्या, ओमेगा कितने से डिवाइड करते हैं? 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद बोलो आंसर क्या आएगा? 3 6 18, 22 आएगा, 3 7 मिस्टेक हो गया, 107 चाहिए था उधर। ठीक है, अब अरे मैं तो डिस्टर्ब हो गया, मतलब मिस्टेक हो गई मेरे से। 3 से डिवाइड मारो इसको, तो 3 6 आ जाएगा 18, राइट? 22 है, 7 जा 1 आएगा, 1 के लिए तो अपन ओमेगा ही लिखते हैं, प्लस इसीलिए बोलो तो जरा, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 2 आएगा। ओमेगा उसके लिए क्या लिखते हैं? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। क्या मेरे +1 भाई आंसर बहन आता। बता सकता है ये क्या है? माइनस -1 -1 तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा फिर? +1। ये आईआईटी का क्वेश्चन था। समझ में तो आया ही होगा कि इतना हार्ड नहीं है जितना ये दिखता है, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट की अगर बैंड बजी है, भूल जाओ, तुमसे ना होगा ये कभी भी। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से एक बार तुमको 100% में चांस दे रहा हूं गलती करने की और उस गलती से सीखने की। बस उससे पहले क्या मुझको कोई भी एक जन इसका वैल्यू बता सकता है, 1/ओमेगा या फिर 1/ओमेगा स्क्वायर? इसका बता दो, चलो इसका बता दो पहले, 1/ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? 2 by -1 plus √3i। अरे दादा दादा दादा, ऐसा नहीं करते। 1 को लिख सकता मैं ओमेगा क्यूब, नीचे मेरा ओमेगा है, काटा काटी करके आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये ओमेगा, अगर 1/ओमेगा स्क्वायर की मैं बात करता तो मेरा आंसर आता खाली ओमेगा, क्योंकि मैं इसको लिख देता ओमेगा क्यूब, काट के बनता ओमेगा। तो याद रखियो जरा, कहीं पे दिमाग में अपने ये चीज डाल लेना, 1/ओमेगा
1 बाय ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। बस अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, 1:1000 ओमेगा रेस टू 1000 क्या बनेगा? हेलो, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व तो करो। रिमाइंडर आ रहा है 1, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये बन रहा है ओमेगा। हाँ, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर। बनेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक और क्वेश्चन मिल गया मेरे को, मेरे सामने एक, मैंने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन निकाले तो यही क्वेश्चन था। ये 2018 में आया था, 2018 में, और ये क्वेश्चन एडवांस में आया था 2008 में, जेई में ही सेम क्वेश्चन था। बस उन्होंने तुम लोगों से ये पूछा था कि अल्फा रेस टू 2009 प्लस बीटा रेस टू 2009 का वैल्यू क्या बनेगा। तुम लोग आंसर निकालो, तब तक मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ। सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, अल्फा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, बीटा का वैल्यू माइनस ओमेगा। उठाओ, इस पे रखो, मेरे को आंसर बताओ, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। मेरे को सॉल्व करने के लिए मजबूर मत करना, तुम लोग करो उसको सॉल्व। एक बार दिखाना लास्ट टाइम। रुको रुको, कौन सी स्टेप? अरे तू देखना भाई, अभी क्वेश्चन लिखना है मेरे को, तू देख ले। क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम मेंस 2006 और क्वेश्चन है इफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 देन z प्लस 1 बाय z का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1 बाय z स्क्वायर का स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस 1 बाय z क्यूब का स्क्वायर डॉट 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 z रेस टू 6 प्लस 1 अपॉन z रेस टू 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस आर 6, 12, 18, 54। देखना है अभी जो मैंने तुमको वन ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है तेरे को? नहीं नहीं, ऊपर वाले का। सर ऊपर वाले का। अच्छा, ऊपर वाले का क्या? ओके ओके सिक्स आंसर है। ओके, इस पे जाओ, अब ये मेन पे जाओ यार, ये मेन क्वेश्चन है। 6 है सर। आ गया तेरा आंसर प्रथमेश इतनी जल्दी? किस क्या हाँ सर। इतनी जल्दी कैसे और आया? क्या सर? कब? अरे सर, इतनी जल्दी? अरे हाँ ना तू सर। तो वो फ्लैश जैसा हो गया, फ्लैश। मूवी देख रहा सर था सब वो। सबके अंदर की वैल्यू 1 1 हो जाती है। सबके आंसर क्या 1 1 हो जाती? तो आंसर 6 बनेगा, फिर खत्म। कोई है? 12 आता सर। आंसर इज 12। थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म की वैल्यू अलग आती, बाकी 1 1 आती सर। अच्छा चलो ठीक है, किसी एक का तो आंसर अलग आ गया। लड़कियों, तुम्हारा कुछ नहीं आ रहा क्या? प्रथमेश सिली मिस्टेक फार करतोस तू। 12 था सर। आंसर इज 12। सर 12 आता। आंसर इज 12। 12 आया। आंसर ही 12 है उसका। देखो, जिनका नहीं आया उन लोग को क्या बोलना है इसके ऊपर। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि तुम लोग बस ओमेगा पे ध्यान देना, आंसर अपने आप निकल जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हारा ध्यान ओमेगा से भटका तो क्वेश्चन खत्म, तुम डूबा तुम्हारा जेई। चलो बात करें इसकी। अबे z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब z का वैल्यू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होगा। किसी एक को पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों रूट लेने की जरूरत नहीं है। मैं z को ओमेगा लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरा 1z, ये जो क्वेश्चन है मेरा z प्लस 1 बाय z वाला, तो ये क्या बनेगा? ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर। मेरे को पता है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 बाय ओमेगा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना हुआ? -1, माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ? +1। इसके लिए जा रहे हैं अपन, ये क्या बना? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा ही तो होता है। तो ये फिर से क्या बनेगा? +1। इसके लिए जाओ, तू इथे चूक केली प्रथमेश। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आता है? ओमेगा क्यूब 1, और ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। 1 प्लस 1 कितना हुआ? 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, और 2 का स्क्वायर 4। आ गया 4 या 2? हाँ सर। 4। ही 1 वैसे ही
ये बनेगा तुम्हारा इधर तुम्हारा, चलो मैं लिख के दे ही देता हूँ तुमको पूरा, ओमेगा रेस टू 4 प्लस ओमेगा रेस टू 4 का स्क्वायर, ये ओमेगा रेस टू 5 प्लस 1 बाय ओमेगा रेस टू 5 का स्क्वायर। अब 1 ओमेगा रेस टू 4 मतलब कितना, ओमेगा मतलब वो यही ब्रैकेट है, यही ब्रैकेट है, मतलब आंसर क्या हो गया उसका +1। दूसरा वाला यही ब्रैकेट है, इसका आंसर क्या बनेगा +1, और इसका ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11 + 1 12, तो आंसर इज 12। क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा? आया था सर, आया आया था, आया था सर। आया था आया। ना? आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? देखो एक और बात बताता मैं तुम सबसे, एक बात पूछ रहा हूँ अभी। तुमको इतना पता था कि -1 का क्यूब रूट, सॉरी पार्डन मी, 1 का क्यूब रूट क्या होगा? तुम बोल रहे हो ओमेगा है, ठीक है, सही है ना? 1 का क्यूब रूट ओमेगा है, या फिर ओमेगा स्क्वायर है, या तो फिर 1 है। अगर मैं ये बात पूछूं कि 8⁻⁴ का क्यूब रूट क्या होगा, तुम बोलोगे 2। अगर मैं ऐसा लिख देता -1 का क्यूब रूट क्या है, तुम लोग बोलते माइनस ओमेगा -1 माइनस ओमेगा। माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसा बोलता -27 का क्यूब रूट क्या है, सर माइनस ओमेगा के क्यूब रूट के तीनों आंसर और 3 होंगे। तो ना क्या हो सर, जाएगा? आई तो निकाले, आई तुम निकालेगा ना। लिखोगे, नहीं तुम लिखोगे सर -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। पूछो क्यों? क्यों? या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो 27⁻³ इंटू -1⁻³ और 27 किसका क्यूब है? 3 का, 3। तो इसका आंसर क्या बना 3, और तुम्हारे पास इसके 3 आंसर है, -1 -ओमेगा स्क्वायर। जब तुम इस 3 को अंदर भिड़ाओगे तो क्या आंसर आएगा? -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। कंसेप्ट समझा? यही सर अगर मैं ऐसा बोल देता कि -64⁻⁴ निकालना है, क्या -4 आता? -4 ओमेगा -4 -4 ओमेगा। -4 ओमेगा -4 ओमेगा। -4 ओमेगा स्क्वायर। सही है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रेंज में आ गए तुम लोग। अभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 या 6 बार आया है आईआईटी में, 5 या 6 बार। क्वेश्चन है रूट्स ऑफ, जेई का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x-1 का क्यूब +8 इज इक्वल टू 0 आर। गो फॉर इट। देख लो बुक्स निकाल के, बहुत बार मिलेगा तुमको ये क्वेश्चन। रिसेंटली 2005 में आया था, आई गेस 18 में आया था, अब शायद 21 में भी कुछ आया है, 20-21 में भी कुछ क्वेश्चन है इसके। आवाज गई क्या मेरी? तुम्हारा आंसर इतनी जल्दी नहीं आ रहा, मतलब हद है यार, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं आया इतनी जल्दी, अब तक आंसर क्यों नहीं आया? अरे भैया इतना टाइम क्यों लग रहा है? सीरियसली तुम लोग में से किसी का भी आंसर नहीं आया अब तक? चलो, मेरी आवाज तो आ रही है तुमको, या आवाज ही चल गई मेरी? आ रही है। अरे सर, देखो फिर सर दोनों -1 -2 ओमेगा +1 -2 ओमेगा स्क्वायर +1। शायद सही है। अरे भाई गधो,
क्या रे तुम, मतलब यार इतना अच्छा कर रहे हैं अब तक पूरा लेक्चर, इतना लास्ट का क्वेश्चन तुमने इतना खराब कर दिया। भेजो उसको उधर। x माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू -8। सेट है क्या? अब क्या क्या लिखे? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स। ये क्या हो गया फिर? x माइनस 1 हो गया और ये क्या बना? -8 रेज टू 1/3। अभी तो समझाया था मैंने। क्या लिखे? इसके क्यूब 3 रूट्स आएंगे ना, तो आंसर क्या बना? x माइनस 1 इक्वल्स टू या तो -2, या तो -2 ओमेगा, या तो -2 ओमेगा स्क्वायर। क्या मैं सही हूँ या मैंने गलत लिखा है इसको? नहीं सर, सही है। तो कबाब में हड्डी कौन दिख रहा है अभी? कबाब में हड्डी -1 दिख रहा है। भेजो ना उसको। तो क्या बन रहा है? -1 1 - 2 ओमेगा या 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। बात खत्म। आया था सर। तो बताया क्यों नहीं आया था? तो आया था पर लगा बहुत सिंपल, मतलब मैंने भी अरे सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है रे भाई। तुम लोग को मैंने अच्छे से पढ़ाया इसलिए तुमको सिंपल लग रहा। बच्चे पागल हो जाते हैं मैनिपुलेशन में ओमेगा के साथ। वो उनको ना ओमेगा के जब क्वेश्चन आते ना तो समझ भी नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं। तुम लोग को आसानी से चला गया इसलिए तुम्हारे आंसर आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आज का समाप्ति का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल गलत करना, फिर वही तुम्हारे लिए ऑफर अवेलेबल है गलत करने की। सही मत करना, सीखना उसमें से भी। 3/2 प्लस I √3/2 रेज टू पावर 50 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 25 इन ब्रैकेट x माइनस IY। शक्ल देखना क्वेश्चन की क्या है। 3/2 प्लस I टाइम्स √3/2 रेज टू 50 इज इक्वल टू 3 रेज टू 25 x माइनस IY। ठीक है, तो तुमको x, y निकालना है। चलो देखना है कौन निकालेगा इसका आंसर। बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है इसमें, बहुत बड़ा। हिंट ये है तुम लोग के लिए, इसको ना ओमेगा लिखने की कोशिश करो इसको, तब ये आएगा। सर बताओ फिर आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करो उसको। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है ये, बहुत बहुत कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन आ गया तो अच्छी बात है। कर दूं मैं? आ जाओ चलो। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई यहाँ पे। 2 मिनट सर। रुक जाना है, ठीक है। सर 0, ओमेगा 0, ओमेगा एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं तो। चलो हो गया, टाइम आउट हो गया तुम्हारा। देखो आई के साथ √3 के साथ आई होने के बाद भी ये मेरे किसी काम का नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है। अगर मैं इसको 1 करने जाऊं, अगर मैं 3 को कॉमन ले लू बाहर, इधर तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा √3/3 और √3/3 बन जाएगा 1/√3। अब ये मेरे काम का नहीं बनेगा कुछ भी, क्योंकि ओमेगा में √3i होता है, 1/√3i नहीं। तो इसको कॉमन लेके कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं इसको कॉमन लूंगा। इसको देखो,
इसके बाद क्या होगा, अगर मैंने i√3 बाहर निकाला तो मेरा कॉमन निकलेगा i⁻50 और √3⁻50 बाहर, और ये मेरा बच रहा है डिनोमिनेटर, ये दोनों भी बाहर निकल गए इसलिए बना 1, ये बन गया 1। डिनोमिनेटर में 2 लिख देता हूं कॉमन में। अब इसको कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, डिवाइड करना मतलब मैं 3 को डिवाइड कर रहा i/√3 से, और i/√3 के कारण इसने इसको काटा, ऊपर बन गया √3, और 1/i होता है -i। पावर तो 50 चल ही रहा है कभी से। क्या तुम में से किसी का दिमाग चला और क्या उसने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये क्या चीज है? हाँ सर किया। क्या है ये? माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा का स्क्वायर? माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा। ठीक है भाइयों और बहनों, देखो i⁻50 3⁻25 ये बन रहा है -ω⁻50। यहां तक मैं सही हूं क्या? ये हाँ। स्क्वायर रूट का काटा ना 25 बन जाएगा इधर। हाँ i के हाँ, पावर को 50 को 4 से डिवाइड मारो, रिमाइंडर 2 आता है, रिमाइंडर 2 आया तो आंसर होता है -1। ठीक है, ये बन गया -325 और माइनस का पावर इवन है इसलिए बनेगा पॉजिटिव। ओमेगा का पावर 50 से मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 16 तक जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। लेकिन मेरे को आंसर दिया है x + iy फॉर्म में, तो मेरे को इस ओमेगा को लिखना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में। क्या होता है, ये माइनस स्क्वायर में ढकेल दूं, ये मेरे को दिखेगा -ω², और -ω² का वैल्यू क्या होता है? -ω² का 1 + √3i/2। ओमेगा स्क्वायर पूछा मैंने, -ω² का वैल्यू यही था ना, 1 + √3i/2। इसको कंपेयर हाँ। करना है किसके साथ? 3⁻25। क्या दिया है राइट में? x - iy, और x और y पूछा है। 3⁻25 तो कंपेयर हो गए। x का वैल्यू इसके साथ कंपेयर करने के बाद x मिल रहा है मेरे को हाफ, और मेरे को y मिल रहा है, क्या है y का वैल्यू? -√3/2। ये रहा मेरा आंसर। आया था सर। तुम लोग अभी भी ना मैनिपुलेशन में ही अटके पड़े हो।